आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज संडे है, थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर रहता है, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोगों के लिए कार्य करने की जो ललक मन में होती है वो हमेशा ही हिलोरे मारती रहती है। इसी संबंध में आप सभी लोगों के पास काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हुआ हूँ। थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है ना, और आप सभी लोगों से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें करनी है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लोकसभा चुनावों की उद्घोषणा को लेकर के। बहुत से समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को ये जानकारी दी गई होगी फरवरी अंत तक चुनाव की घोषणा और अप्रैल में 3 चरण। ये चीज़ें कहाँ तक सत्य हैं, क्या ये वास्तविकता है? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो रूलिंग पार्टी है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो पहली 160 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 31 जनवरी के पहले पहले आ जानी है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि फरवरी लास्ट तक जो है आप लोगों के चुनावों की उद्घोषणा होगी। ये उद्घोषणा आप सभी लोगों की मार्च में होगी, ठीक है ना। मार्च के पहले फरवरी तो पूरा पूरा साबुत पड़ा है, उसमें टेंशन नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ों की चिंताएं विद्यार्थियों के मन में ज़रूर होंगी कि परीक्षाएं हमारी लटक जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जनवरी में आपका आयोग बन जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। और आयोग बनने के उपरांत आप सभी लोगों के परीक्षा का कैलेंडर तत्काल जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का कैलेंडर जारी होने के बाद सिर्फ एक सामान्य प्रशासन से, ठीक है ना, जो राज्य निर्वाचन होता है और निर्वाचन आयोग को बस एक लेटर लिख करके वो एग्ज़ाम करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया शिक्षा सेवाचयन आयोग की बात, लेकिन लोक सेवा आयोग को इसमें परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर उनकी परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया, उस परीक्षा कैलेंडर में संभावित तिथियों की घोषणा हो गई कि इस तिथि पर ये एग्ज़ाम होगा, तो वो चीज़ें जो है वो कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग की कार्रवाइयाँ कभी भी जो है वो प्रभावित नहीं होती किसी भी चुनावी प्रक्रिया से, ठीक। तो इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कार्य संतोषजनक स्थिति में है, कार्य लगातार चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 9 तारीख के बाद आप सभी लोगों को एग्ज़ाम शेड्यूल यूपीपीएससी के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसका एक रीज़न होता है कि आप सभी लोगों के लिए आप भले ही सुस्त और जो है निष्क्रिय होकर के बैठ जाएं कि चलो जब विज्ञापन आएगा तब देखेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए विज्ञापन तो चलो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन उन विज्ञापनों में काफ़ी सारी समस्याएं भी होती हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि हम फलाना चीज़ से हम बीबीए हैं, एमसीए हैं, है ना, बीसीए हैं, तो हमने इस सब्जेक्ट से बीएड कर रखा है, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो हर विद्यार्थी की समस्याओं पर हमारा ध्यान रहता है, और यदि विद्यार्थी हमारे पास किसी प्रकार का कोई मैसेज करते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 पर, तो उस पर जाहिर सी बात है हम सभी लोग संज्ञान लेते हैं और उनकी समस्याओं को अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो आप सभी लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, क्योंकि इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट तभी जाएगी, पूरा 3 महीने रहेगा। 3 महीने में चुनाव भी हो जाना है और परिणाम भी आ जाना है, उसके लिए टेंशन नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता को लेकर के, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें इस चीज़ के लिए भाई कमेंट भी किया है कमेंट बॉक्स में कि लोक सेवा आयोग से ही ये वैकेंसी आनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोगों की मांगें सिरोधार्य हैं और इसे आदरणीय मानते हुए हम इस पर काम करेंगे। और आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोगों की ये वैकेंसी अर्थात एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता की वैकेंसी लोक सेवा आयोग से ही आएगा। लोक सेवा आयोग सिर्फ आनाकानी इस बात को लेकर के कर रहा है कि वो एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराना चाहते हैं, टीजीटी आपकी 1 चरण में होनी है, टीजीटी की नियमावली एलटी में लागू करनी है, इसीलिए थोड़ा सा जद्दोजहद चल रहा है। बाकी और कोई समस्या नहीं है, नियमावली आप सभी लोगों की फेस टू फेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन सारे विवादों पर से पर्दा बहुत जल्दी ही उठने वाला है, ठीक,
क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है, जैसे टीजीटी होती है वैसे एलटी ग्रेड होगी। किसी प्रकार का कोई भी रद्द-बदल नहीं होगा। एलटी की चीज़ें हम अगर टीजीटी में ले सकते हैं तो टीजीटी की चीज़ें आप एलटी में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एलिजिबिलिटी अब हर जगह पर एक समान ही होने वाली है, चाहे वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय अर्थात टीजीटी और पीजीटी के लिए हो, चाहे वो राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए हो। योग्यताएं एक समान होंगी, योग्यताओं में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो योग्यता आपकी एलटी ग्रेड की होगी वही योग्यता आपकी टीजीटी की होगी। बस इन्हीं चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा विवाद की स्थितियां हैं और ये बहुत जल्दी ही ये विवाद आप सभी लोगों का समाप्त होने चल रहा है और आप सभी लोगों को एग्ज़ाम कैलेंडर के साथ साथ आप सभी लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सारी चीज़ें एक्यूरेट चल रही हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन मत लीजिए। रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसकी संभावनाएं आप सभी लोगों की फरवरी मार्च 100% दिख रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इस पर तैयारियां भी है। कोई भी अधिकारी इस बात को लेकर के अभी बयानबाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जैसे माध्यमिक शिक्षा सचिव सर हो गए, अपर सचिव सर हो गए, आपके उप सचिव सर हो गए, सभी लोग इस बात को लेकर के हमेशा ही बोलते रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के 15 दिन के भीतर आप सभी लोगों की परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अगर परीक्षाएं करा ली जाएंगी तो पहली परीक्षा कौन होगी? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 होगा? क्या टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष सन 2022 होगा? ये तमाम सवाल हमेशा ही विद्यार्थियों के मन में कौंधते रहते हैं और यही सारे सवाल लेकर के हम लोग उन लोगों के पास जाते भी हैं। तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों के एग्जामों की उद्घोषणा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आते ही तत्काल 4 दिन के भीतर, 3 से 4 दिन के भीतर इन एग्जामों की घोषणा हो जाएगी, परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट चलेंगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी की ओर से आज एपीएस, ठीक है ना, और की परीक्षा है और इस परीक्षा में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और इस परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में होना है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आप लोगों को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस 2024 ये तमाम भर्ती परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग को ही एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी के भी विज्ञापन जारी करने हैं। इन तमाम विवादों से पर्दा उठ चुका है और सारा चीज़ों का क्लेरिफिकेशन बहुत जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि लोक सेवा आयोग जब अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा तो रिजर्व तिथियां तो इनकी होती ही होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन परीक्षा कैलेंडरों में आप सभी लोगों को 3-4 बातें एकदम स्पष्ट देखने के लिए मिलने वाली है। पहला क्या कि एलटी ग्रेड आप सभी लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगी, यहाँ एलटी ग्रेड का हमारा पेपर कब होगा, पहला। दूसरा कि जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें उल्लिखित होंगी। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता कोई अब लपसी नहीं रह गई है कि आप सभी लोग मालपुआ की तरह उसको खा लोगे, ठीक है ना। आराम से उसकी तैयारी करेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तभी उसमें कुछ सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 18 फरवरी को होने चल रही है और इसके लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी तैयारियों को जोर में डाल दिया है, ठीक है ना, इन ऑफ स्विंग, जोरों पर, ठीक है। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारियों को जोरों पर डाल दीजिए। अगर आप बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है। तो वर्दी पहनने का सपना है तो इस वर्दी पहनने के सपने को बहुत जल्दी आप साकार कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बेहतरीन तैयारियां कर लोगे तो इन हैंड आप सभी लोगों को 1 जुलाई तक जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में होगा। तो लग जाइए तैयारियों में। अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ करके बेहतरीन सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों के तदर्थ शिक्षकों को लेकर के। तदर्थ शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें आती जाती रहती हैं कि इनकी सेवाओं पर समाप्ति के आदेश जारी करने के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। भाई इनकी सेवाएं समाप्त कौन कर रहा है? गवर्नमेंट तो इनको मानदेय पर रखने के लिए तैयार है, एकदम फिक्स है कि हम इनको मानदेय पर रखेंगे। गवर्नमेंट इनको निकाल कहाँ रही है, ठीक है ना। इनके पदों पर फ्रेश कंपटीशन कराने की तैयारी है, ये बात सत्य है।
और ये गवर्नमेंट को कराना भी पड़ेगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। तो इसमें कुछ भी आप लोग जो है मतलब र्यूमर पे विशेष ध्यान मत दीजिएगा कि तदर्थ शिक्षक फिर से बहाल हो गए हैं, तदर्थ शिक्षकों की पूरी तरीके से नियुक्तियां हो जाएंगी, है ना। ये तमाम जो र्यूमर आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलेंगे, ये सब कोर लफाजी होगा, बकवास होगा, बोगस होगा, ठीक है। और इन लोगों को मानदेय पर रखने की तैयारी है गवर्नमेंट की, ये सत्यता है, और मानदेय पे इनको रखा भी जाएगा। नए शैक्षिक सत्र से इनको पेमेंट मिलने लगेगा और इनको जो है एक निश्चित फिक्स मानदेय पर रखा जाना है, ठीक। बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। इनके समस्त पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से आप लोगों को लगभग 27,000 पे 27,000 पदों पर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण और मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी से। यूपी आप सभी लोगों की परीक्षा की तिथियां बहुत जल्दी ही अब घोषित करने वाला है। कुछ आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल भी घोषित करने वाला है, परीक्षा के परिणाम जारी करने वाला है, ठीक है। इसकी तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को कई बहुप्रतीक्षित परीक्षाओं की जो है तिथियां आप लोगों के सामने आने वाली हैं, ठीक। मान के चलिए 2-3 दिन में आप सभी लोगों को ये सूची देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। किसी भी भर्ती परीक्षाओं में अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप उसकी तैयारियों में जुड़ सकते हैं। अगर आप इस बात को लेकर के कन्फ्यूज हैं कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, जहां से हमें ऑथेंटिक चीज़ें मिलें जिससे हम सफलता अर्जित कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके हमारे नोट्स लेकर के आप पढ़ सकते हो। 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हो और बेहतरीन अपनी तैयारियों को जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के, यूपीएसआई को लेकर के। यूपीएसआई की वैकेंसी विद्यार्थियों में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दारोगा पुलिस भर्ती की कोई वैकेंसी आएगी भी अथवा नहीं आएगी। जी हाँ, आएगी। गृह विभाग से इसकी मंजूरी हो गई है और सूचना प्राप्त हो गई है। 9,441 पदों का ये विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। 9,441 ये विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी के अंतिम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और इसका विस्तृत कार्यक्रम बहुत जल्दी ही पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा कि इस तारीख को आपका विज्ञापन आना है और इस तारीख को आपका जो है आवेदन स्टार्ट होना है ताकि किसी भी प्रकार से कोई जद्दोजहद इसमें ना रहे। रही बात आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के, तो शिक्षा सेवाचयन आयोग में लगभग 10 भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर को सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीटी, ईटी, सुपर टेट और आपके जूनियर शिक्षक भर्ती, ये तमाम भर्तियाँ, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, आपके अल्पसंख्यक विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, ठीक है ना, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये तमाम वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। आप सोचेंगे कस्तूरबा गांधी का तो अभी विज्ञापन आया हुआ है, कस्तूरबा गांधी का एक और विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एडेड जूनियर का एक नया विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। जूनियर वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। प्राइमरी की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये सारे जो कैलेंडर हैं वो आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग में देखने के लिए मिलने वाले हैं। निश्चिंत बेफिक्र हो जाइए क्योंकि आगामी 4-5 महीने आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल होने चल रहे हैं। इन पलों का आप सभी लोग सदुपयोग करिए, इन पलों का आप सभी लोग इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से करिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके और आपके भी चेहरे पर ओजस्वी तेज आ सके। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना। 500-600 लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक भी करिए, कम से कम 300-400 वीडियो को लाइक की संख्या पहुँचाया करिए और ताकि आप सभी लोगों का ये भाई थोड़ा सा ट्रेंड कर सके, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक है। और रही बात आपके विज्ञापनों को लेकर के, तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। अधिकारियों से लगातार हम लोगों की वार्ता चल रही है, लगातार अधिकारियों के हम लोग संपर्क में हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करा रहे हैं। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए क्योंकि हम बैठे नहीं हैं चैन से, हम आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य आप लोगों के लिए जारी रहेगा। जो भी संशोधन आप सभी लोगों के हितों के लिए है वो कार्य कंटिन्यू चलेगा। रही बात आपके पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, फैसला 2 दिन के भीतर होगा, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे तक ये फैसला आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या कुछ कंडीशन बन रही है, क्या लोक सेवा आयोग शासन कोई निर्देश दिया है, क्योंकि कल की वार्ता का कोई भी सारांश प्राप्त अभी नहीं हो पाया है
और मैं इस बारे में भी आपको अपडेट हो सकता है कि शाम की वीडियो में दूँ। और मंगलवार को जो मीटिंग इनकी होने चल रही है, ठीक है ना, उसमें जो चीज़ें होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी कि ओवर एज हुए विद्यार्थियों को क्या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लोक सेवा आयोग दे रहा है, उनके लिए पोर्टल खोल रहा है, उनको आवेदन देने करने का अवसर देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ें मंगलवार तक क्लियर हो जाएंगी। आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक थोड़ा सा धैर्य रखिए, साथ जुड़िए, साथ आइए, ताकि हम आप लोगों के और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। रही बात आपके बीएड विद्यार्थियों को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक मुहिम चलाया गया है और बहुत जल्दी हम लोग विस्तृत बेंच सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में हम लोग एक एप्लीकेशन डालने चल रहे हैं, एक रिट डालने चल रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों को हम सभी लोग फिर से प्राइमरी में एलिजिबल करने के लिए और एनसीटी के साथ साथ एमएचआरडी और केंद्र सरकार को भी इसमें तलब किया जाएगा, पार्टी बनाया जाएगा, ताकि महान्यायवादी महोदय खड़े होकर के वहाँ पे केंद्र सरकार की नीतियों को विद्यार्थियों के हित में है कि उनके अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर सकें। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, और ताकि हम आप लोगों का कुछ भला कर सकें। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के, तो आप हमारे साथ अगर चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।